नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो कोई आम फाइनेंस वीडियो नहीं है। आज की वीडियो आपके और आपकी फैमिली के लिए इमरजेंसी सेफ्टी से जुड़ी हुई है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस सवाल का जवाब शायद आपने कभी गंभीरता से नहीं सोचा होगा। अगर आज रात अचानक आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, अगर किसी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़े, अगर एटीएम काम ना करे, अगर आपका यूपीआई फेल हो जाए, अगर बैंक का सर्वर डाउन हो जाए, तो उस समय आपके पास रखा हुआ पैसा आपकी हेल्प करेगा या आपको मजबूर बना देगा? अधिकतर लोग कहते हैं दोस्तों कि हमारे पास बैंक अकाउंट है, हम डिजिटल इंडिया में रहते हैं, कैश रखने की जरूरत क्या है। लेकिन दोस्तों, इमरजेंसी लॉजिक से नहीं चलती, इमरजेंसी समय देखकर भी नहीं आती, इमरजेंसी नियम को नहीं मानती। इमरजेंसी में सिर्फ एक सवाल मायने रखता है, क्या पैसा उस वक्त उपलब्ध है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि कैश रखने के फायदे क्या है, कैश रखने के खतरे क्या है, बैंक में पैसा कितना सेफ है, बैंक पर ब्लाइंड ट्रस्ट क्यों खतरनाक हो सकता है, और सबसे जरूरी बात, परफेक्ट इमरजेंसी मनी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप मिडिल क्लास है, अगर आपकी सैलरी फिक्स है, अगर आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, तो यह वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो न सिर्फ थ्योरी है बल्कि रियल लाइफ में भी काम करता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इमरजेंसी असल में होती क्या है। दोस्तों, बहुत लोग इमरजेंसी को गलत तरीके से समझते हैं। इमरजेंसी का मतलब यह नहीं होता कि हम प्लान बनाकर पैसा निकालेंगे। इमरजेंसी का मतलब होता है अचानक कोई घटना हो जाना, अचानक किसी की तबीयत बहुत खराब हो जाना, अचानक ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाना, आधी रात को पुलिस या लीगल सिचुएशन बन जाना, नेचुरल डिजास्टर आ जाना, बैंक स्ट्राइक हो जाना या टेक्निकल फेलियर हो जाना। इमरजेंसी में आपके पास सोचने का समय नहीं होता, इमरजेंसी में आपके पास सिर्फ रिएक्शन का समय होता है। और यही वजह है कि जो लोग पहले से तैयार नहीं होते, वही लोग इमरजेंसी में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इमरजेंसी में कैश रखने के फायदे क्या है। देखो, कैश रखना तुरंत यूजेबल होता है। कैश का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी सिस्टम की जरूरत नहीं होती। कैश के लिए ना तो आपको दोस्तों इंटरनेट चाहिए, ना ही आपको सर्वर चाहिए, ना एटीएम कार्ड चाहिए, ना कोई ओटीपी चाहिए, और ना ही कोई मोबाइल, ना ही कोई बिजली चाहिए। इमरजेंसी में कैश का ये गुण सबसे ज्यादा काम आता है दोस्तों। दूसरा फायदा है दोस्तों हॉस्पिटल और ग्राउंड रियलिटी। दोस्तों, सच कड़वाए लेकिन सच में, इमरजेंसी में प्राइवेट हॉस्पिटल, एम्बुलेंस सर्विस, लोकल नर्सिंग होम्स अक्सर पहले कैश डिपॉजिट मांगते हैं। यूपीआई बाद में चलता है, इंश्योरेंस बाद में वेरीफाई होता है, लेकिन कैश तुरंत मांगा जाता है। तीसरा फायदा है देखो, रूरल और स्मॉल सिटी। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ऐसा है जहां एटीएम दूर होता है, नेटवर्क स्लो होता है, यूपीआई अनरिलायबल होता है। इमरजेंसी में कैश ही सबसे भरोसेमंद ऑप्शन बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों कैश रखने के सीरियस रिस्क की। सबसे पहला खतरा है चोरी और नुकसान का जोखिम। देखो, कैश चोरी हो सकता है, खो सकता है, जल सकता है, फायर में नष्ट हो सकता है। अगर कैश चला गया तो उसकी रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है। दूसरा खतरा होता है दोस्तों, कैश पर कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होता। बैंक में रखा पैसा रिकॉर्ड में होता है, नॉमिनी के नाम पर सेफ रहता है, लेकिन कैश के साथ ऐसा नहीं है। कैश गया तो कोई प्रूफ नहीं बचता। तीसरा खतरा होता है महंगाई। दोस्तों, महंगाई कैश की वैल्यू बहुत कम कर देती है। घर में रखा कैश धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देता है। आज जो 10,000 रुपए है, वही 10,000 कुछ साल बाद उतना काम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि बैंक में पैसे रखने के फायदे की। देखो, सबसे पहले सेफ्टी और लीगल प्रूफ। दोस्तों, बैंक में रखा पैसा सुरक्षित होता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में रहता है, नॉमिनी सिस्टम से जुड़ा होता है। इमरजेंसी के बाद यह चीजें बहुत काम आती है। दूसरा फायदा है दोस्तों लार्ज अमाउंट हैंडल करना आसान। 50,000 कैश घर में रखना रिस्की है, लेकिन 50,000 बैंक में रखना सेफ है। तीसरा फायदा देखो दोस्तों, डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। दोस्तों, भारत में बैंक डिपॉजिट पर 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलता है। अब सबसे जरूरी बात, बैंक सेफ है, लेकिन हर सिचुएशन में 100% रिलायबल नहीं है। देखो, पहली प्रॉब्लम क्या हो सकती है, बैंक टाइम इशू हो सकता है। इमरजेंसी रात में हुई तो ब्रांच बंदे रहती है। दूसरी प्रॉब्लम हुई एटीएम फेलर रियलिटी हो सकती है। एटीएम खाली भी हो सकता है, एटीएम आउट ऑफ सर्विस हो सकता है, एटीएम में कैश अटक भी सकता है, कभी कभी अटक जाता है। इमरजेंसी में एटीएम हमेशा रिलायबल नहीं होता। तीसरी प्रॉब्लम यूपीआई के साथ हो सकती है। यूपीआई में सर्वर डाउन हो सकता है। टेक्निकल इशू के साथ यूपीआई फेल हो जाना आज कॉमन बात हो गई है। चौथी प्रॉब्लम हो सकती है अकाउंट फ्रीज हो सकता है, केवाईसी इशू हो सकता है, पैन लिंकिंग प्रॉब्लम की वजह से फ्रीज हो सकता है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कर दिया तो पहले फ्रीज हो सकता है। दोस्तों, अकाउंट टेम्परेरी फ्रीज हो सकता है। इमरजेंसी में अकाउंट फ्रीज होना सबसे बड़ा खतरा होता है। देखो, अब मैं आपको कुछ सिचुएशन बताता हूँ क्या क्या हो सकती है। मेडिकल इमरजेंसी अगर रात को हो गई तो हॉस्पिटल कहता है कि 30,000 अभी जमा कर दो। एटीएम दूर है, यूपीआई काम नहीं कर रहा, आपके पास कैश है नहीं, तो रिजल्ट क्या होगा, एक तो देरी होगी और आपको टेंशन और होगी। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर मान लो किसी के साथ भगवान न चाहे रोड एक्सीडेंट हो जाए, हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, लोकल हेल्प चाहिए, वहां की आपको एम्बुलेंस चाहिए, पुलिस प्रोसेस है, तो यहाँ भी कैश ही चलता है। तीसरी सिचुएशन देखो, बैंक की छुट्टी हो सकती है, स्ट्राइक पर हो सकता है,
तो पैसा बैंक में है लेकिन निकालना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों सबसे कॉमन सवाल, इमरजेंसी के लिए कितना कैश रखना चाहिए फिर? इसका आंसर दोस्तों व्यक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल थंब रूल है, कम से कम दोस्तों 1 महीने के लिए हाउस होल्ड एक्सपेंस जितना कैश अपने घर पर रखो। यह कैश अलग अलग जगह रखा होना चाहिए, पूरे पैसे एक जगह नहीं होने चाहिए। दोस्तों मैं आपको सबसे बैलेंस्ड और सेफ इमरजेंसी मनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी। देखो, इमरजेंसी में सबसे पहले कैश काम आता है, तो इसलिए इमरजेंसी मनी का लगभग 40% कैश में रखो। कैश छोटे नोट में रखो और एक जगह मत रखना, अलग अलग जगह रखो ताकि तुरंत यूज हो सके। अगले 40% पैसे बैंक में रखो। अकाउंट ऐसा हो जिसमें डेबिट कार्ड एक्टिव हो, यूपीआई चालू हो और जरूरत पड़ते ही तुरंत पैसा निकाला जा सके। दोस्तों बैंक में पैसा इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़ी रकम कैश में रखना सेफ नहीं होता। और बाकी के 20% पैसा बैकअप में रखो, जैसे क्रेडिट कार्ड में, ओवरड्राफ्ट में या ट्रस्टेड वॉलेट में। अगर कैश और बैंक दोनों में दिक्कत आ गई तो यह पैसा लास्ट सपोर्ट बनता है। सिंपल मतलब है दोस्तों, कैश रखो तुरंत जरूरत के लिए, बैंक में पैसा रखो सुरक्षित और बड़ी जरूरत के लिए, और बैकअप के लिए आखिरी सहारा जो मैंने आपको बताए। इन तीनों का बैलेंस रहेगा तो इमरजेंसी में पैसा कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आप मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ स्पेशल टिप्स लेकर आया हूँ। मैंने बहुत रिसर्च किया है तब ये टिप्स लेकर आया हूँ। देखो, सबसे पहले दोस्तों अपने बैंक खाते में नॉमिनी अपडेट जरूर रखो, एटीएम कार्ड एक्टिव रखो, विड्रॉ लिमिट पहले से ही पता रखो कि आप अपने खाते से कितना पैसा एक बार में निकाल सकते हो, और फैमिली मेंबर को भी कैश लोकेशन पता हो। दोस्तों इमरजेंसी में सवाल यह नहीं होता कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल यह होता है कि क्या पैसा उस वक्त काम आएगा जब कैश जरूरी है, बैंक जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है सही बैलेंस। अगर दोस्तों यह वीडियो आपके या आपके परिवार को फ्यूचर में एक भी मुश्किल से बचा सकती है तो इसे अपने घर वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों मैंने इस वीडियो के लिए बहुत रिसर्च की है। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करो, और ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल फाइनेंस जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और ऐसे टॉपिक के साथ जो आपके पैसे और आपके परिवार दोनों को सुरक्षित रखे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।